Hi everyone, welcome back to another video. Okay, थोड़ा रहना. So, आज के वीडियो में आपका स्वागत है. ठीक है, आज मैं अपना कुछ विचार इस फार्मा प्लस चैनल में शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, नाउ ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये हमारा डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होता है एंड इसी प्रॉब्लम को कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है ना, हमारा ये जो बात है ये किसी को दुख पहुंचा सकता है, जो कि बेसिकली पहुंचा सकता है, जो मैं आशा कर रहा हूं कि दुख पहुंचेगा. लेकिन सॉल्यूशन फिर क्या है? सॉल्यूशन वही है कि आप जो हरकत कर रहे हो वो हरकत को बंद कर दो, सॉल्यूशन खत्म. ठीक है, तो आज का डिस्कशन का मुद्दा है हम क्या मानते हैं, नारी को हम क्या मानते हैं? नारायणी. लेकिन नारी नारायणी नहीं. मैं बताता हूं, नारी नारायणी नहीं है. थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ओके. नारी को हम क्या मानते हैं? नारायणी. लेकिन नारी नारायणी कभी नहीं हुई. वो तब बनती है जब वो उस प्रोसेस में गुजरती है. वो तब बनती है जब उसके अंदर वो विशेष क्षमता आता है. कोई भी अगर साधारण नारी की अगर मैं बात करूंगा, उसे कोई दिन के दोपहर में अगर वो अकेले अगर उसको छोड़ दिया जाएगा, खास करके इंडिया में, उसके साथ गैंगरेप होने का संभावना है. उसके साथ रेप हो जाएगा. वो अकेला नहीं घूम सकता है. अब उसे हम कैसे, कब नारी कहेंगे? उसे हम तब नारी कहेंगे जब वही नारी जिसका बलात्कार हुआ है, अगर वो उन दरिंदों को मार सकता है और अपना सम्मान बचा सकता है, तब उस स्थिति में हम कहेंगे नारी नारायणी है. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे नारी मतलब होते हैं, मतलब उनको खुद का मतलब चिंता नहीं, लेकिन ये दूसरों का चिंता करेंगे. तेरे पास क्या कोई काम नहीं? तेरे जैसा जिंदगी मतलब सभी को नहीं मिलती है. ऐसे मतलब व्हाट द फकिंग, मतलब टोटली यूजलेस बात है. ठीक है, आप अगर देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे नारी होंगे जो दूसरों को लेक्चर देंगे. मैं बताता हूँ, हाँ, एक नॉर्मल नारी जो कि मान लीजिए पहली उसका स्टेज क्या था, आज थोड़ा नारी को अपना औकात दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आपका औकात क्या है एंड आप किस तरह से हो. ठीक है, मान लीजिए कोई नारी बहुत सुंदर है. ठीक है, एंड वो कोई गरीब घर में पला बड़ा है. ठीक है, एंड अचानक क्या हुआ कि कोई कलेक्टर, जो कि एक मेल कैंडिडेट है, उसके साथ उसका विवाह कर हो गया. अब वो कलेक्टर उसको पसंद कर गया उसकी सुंदरता पर. उसको उस कलेक्टर ने सिर्फ इसलिए पसंद किया क्योंकि वो दिखने में सुंदर है. इसके अलावा उसके पास कोई ऐसा गुण नहीं होगा. अगर होगा तो अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है. लेकिन सिर्फ सुंदरता के दम पर आपका शादी कैसे हुआ? कलेक्टर से हो गया. अब आपका जो जीवन था, एक गरीब परिवार से एक कलेक्टर मतलब यूपीएससी लेवल का कैंडिडेट जो होता है, उसके साथ विवाह होता है. एंड मुझे ये कहने का कोई आवश्यकता नहीं है कि कलेक्टर का कद काठी कितना होता है. ये आप सभी भली भांति जानते हैं. कितना कार आर्केड चलता है, उसके साथ कितना कातिला चलता है, उसके पास क्या पावर है, ये आप भली भांति जानते हो. तो उस नारी का हठात स्टेटस अपने आप बढ़ जाता है. लेकिन ये उस नारी का कैपेबिलिटी नहीं है. ये उस नारी का कैपेबिलिटी नहीं है, ये उसका पति का कैपेबिलिटी है. तो नारी अगर पति के शक्ति पर अगर ज्यादा उसको गुमान है, खुला संड बन करके घूम रहा है, तो खुले संड के रूप में हम भी हैं. जब हमारे साथ आपका पाला पड़ेगा तो आपको खुला संड क्या होता है
हम बता देंगे, ठीक है। तो खुला संड बन करके मत घूमो, और हर किसी को लेक्चर ये मत दो कि तुझसे मतलब क्या होता है, अच्छा जिंदगी शायद किसी का नहीं। अच्छा, तो तू क्या करता है? तेरा सिर्फ इतना रोल है, क्या तू कलेक्टर से शादी करने के लायक था? नहीं ना। सिर्फ सुंदरता के दम पर तू कलेक्टर से विवाह करके आया, और आज कलेक्टर का पत्नी, कोई इंजीनियर को शादी करेगा तो इंजीनियर का, कोई फार्मासिस्ट को शादी करेगा तो फार्मासिस्ट का पत्नी। सिर्फ तुम्हारा क्षमता इतना है, बाहर जाओगे तो तुम्हें दुनिया नोच डालेंगी। कभी अकेले में घुमा क्या करो, पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कौन सा नारायणी है। लेकिन जो असली नारायणी है वो खुद अगर चलेगा, उसी के साथ मान लीजिए उसका, जैसे हमारे पास होता है ना 10 महाविद्या में हम कहते हैं उनके साथ जोगिनियां चलते हैं, ये चलते हैं। लेकिन माँ खुद के रूप में इतना पावरफुल है, उस जिसको हम नारायणी मानते हैं, वो खुद इतना सक्षम है कि कोई अगर उसे सहायता नहीं भी करेगा तो वो अपना काम निपटा देगा, अपना काम कर देगा। जब वो इतना क्षमतावान होकर के भी किसी का चुगली नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करती है, तो आम नारी को इससे एक लेसन लेना चाहिए कि किसी को क्या बोलना चाहिए। अब जैसे जैसे मैं बहुत आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एंड हमेशा हर किसी को लगता है पढ़ाई बहुत मतलब कोई एक हवाबाजी की तरह है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आपका कोई भी पार्ट है, उसे सिर्फ आप इस बुक को, ये होता है लिपिनकॉट का एक फार्माकोलॉजी बुक है, अगर इतना आप में सभी लोगों को जजमेंट करने का अधिकार है ना, इसी बुक को सिर्फ आधे घंटे पढ़ लेना, तभी मैं पता चल पाऊंगा कि आप में कितना क्षमता है। सिर्फ आधे घंटे कह रहा हूं, आधे घंटे। और ऐसा हम हर रोज करते हैं। अगर आप शारीरिक मेहनत कर रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, मेंटल लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, पता होना चाहिए। मेरे को किसी ने ये बात बोला था कि राजा को किसी प्रजा के बात पर इतना उसे हवा नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई अगर राजा का अपमान कर दे और वो ये सोचे कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो आप गलत हो। पता है, ये जो बुक मैं कह रहा हूं, इसे आधा घंटा पढ़ लीजिए, तभी मैं आपको पता चल जाऊंगा। आधा घंटा पढ़ने से आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन। आधा घंटा पढ़ने के लिए पेशेंस होना चाहिए। तुमने कौन सा पेशेंस दिखाया? सिर्फ सुंदरता था, और उस सुंदरता के कारण कोई तुमको शादी कर गया, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई गुण है तो मुझे बताना जरा, क्या गुण है? आप कहोगे हम लेबर पेन सहते हैं, हम मानते हैं लेबर पेन सहते हैं। तो उसी तरह से जो इस बुक को पढ़ रहा है, पता है वो दिमाग में पेन सहता है, पता है वो दिमाग में पेन सहता है। एंड दुनिया में जितने भी पेन होता है ना, उस पेन को अगर मैं कैलकुलेट करूं, इवैल्यूएट करूं, शारीरिक पेन से कहीं ज्यादा जो पेन होता है वो मेंटल लेवल पर जो पेन होता है उसी की होती है। एक बार मैं सिर्फ कहता हूं ना, एक बार एक दिन के लिए आधा घंटा किसी भी बुक को आप सिर्फ पढ़ के देखना। और बुक भी बहुत प्रकार के होते हैं, इंजीनियर लेवल का बुक है, आईआईटी लेवल का बुक है। आप अगर आईआईटी लेवल का किसी बुक देखोगे ना, तो वहां पर तो इतना इक्वेशन, इतना ये कुछ होता है
आपका दिमाग चकरा जाएगा। सीधा जाकर के उस बुक को आप थो दोगे और उस पर आप दुनिया को लेक्चर दे रहे हो कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। भाई आप क्या काम कर रहे हो? वो तो अपना काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तुम अपना काम क्या कर रहे हो? अब ये जो बात है ये हर नारी के लिए अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोला कि कुछ नारी ऐसे होते हैं। हर नारी क्यों नहीं है? क्योंकि नारी में भी बहुत सारे आजकल के डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग है, एग्रीकल्चर में भी है, कल्पना चावला जैसे साइंटिस्ट भी है। ठीक है, तो हम ऐसे नारी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना मेहनत लगता है जब वो काम को करते हैं। लेकिन भाई जैसे मैंने बताया था कि खुला सांड बन करके घूमोगे तो हम पहले से खुला सांड है, जरूर आवाज जाएगी। ठीक है, तो ये गलतफहमी में मत रहो कि आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और दुनिया में तुम करते क्या हो? जस्ट शादी करते हो। एंड आपको अगर मैं बताऊंगा ना, एक गरीब घर में एक लड़की है, बहुत दिखने में सुंदर है, उसको किसी मान लीजिए न्यूरो सर्जन का उसके पास विवाह प्रस्ताव आ गया। अब मुझे बताओ, क्या वो नारी एक न्यूरो सर्जन के साथ फिट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है। हाँ, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीब घर में जो इतने भी सुंदर लड़के होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इसलिए मैंने तो कुछ नारी यहाँ पर बार बार कह रहा हूं, कुछ नारी, सबको नहीं कह रहा हूं। तो क्या होता है, हठात उसका जो स्टेटस अपलिफ्टमेंट होता है, एंड उसी कारण से वो क्या करते हैं, दूसरों को, कई बार होता है ना, जब कोई व्यक्ति को कुछ ऐसा मिल जाए, मतलब एक सोशल स्टेटस का अपलिफ्टमेंट हो जाना, या फिर कई बार आप अगर एक साधारण जो कन्या से जब एक माँ बनने की जो प्रक्रिया होता है, तो कई बार आप लेक्चर देने के मूड में आ जाते हो। तो आपको वैसा नहीं करना है। लेक्चर देने की कैपेबिलिटी आपकी अभी नहीं है। दरअसल मैं तो ये कहूंगा कि लेक्चर वही व्यक्ति दे सकता है जिसके अंदर कुछ है, मतलब आपके अंदर कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ सुंदरता के आधार पर आप किसी फार्मासिस्ट से शादी हो गया, किसी नर्सिंग ऑफिसर से शादी हो गया, और किसी प्रधानमंत्री से हो गया, किसी राजकुमार से हो गया, इसके कारण आप दूसरों को जो धौंस दिखा रहे हो ना, वो धौंस कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि वो आपका क्षमता नहीं है। किसी कलेक्टर को शादी करने से भले ही आपका सोशल स्टेटस अपलिफ्टमेंट हो जाए, लेकिन आप कलेक्टर नहीं हो। इवन इफ काल को अगर आपका बच्चा भी हुआ, अगर आपका बच्चा हुआ और आपका बच्चा इंजीनियर बन गया, तो इसमें आपका क्रेडिट नहीं है, क्योंकि वो उसने पाठ पढ़ के हुआ है। आप काल को आपको आपको बोला जा सकता है कि आप एक कलेक्टर का माता हो, कलेक्टर का या फिर इंजीनियर का माता हो, लेकिन आप तो इंजीनियर नहीं हो ना। तो आप अपनी क्षमता में रहो। आप वो नहीं हो, आपके बच्चे हैं, आपके पति है, आपके खुद का लड़की है, लेकिन आप नहीं हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। जब हम दूसरों को निंदा करते हैं, जब हम दूसरों को किसी भी प्रकार का मेंटल टॉर्चर करते हैं, तो वो टॉर्चर कहीं ना कहीं आपको बाद में मिलेगा। ये तो हो गया एक ये बात मैं अपने चैनल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो, आज टीचर होने के नाते मैं जो अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो लाइफ में हम
जिसको क्या कहते हैं, खुद का अनुभव होता है, मैं ये शेयर करने के लिए चाह रहा हूं, ताकि फर्दर ये आने वाले समय में बच्चों को अगर ऐसा समस्या वो फेस करेंगे तो उससे कैसे बाहर निकाला जा सकता है, तब ये वीडियो काम में आएगा। तब उसको मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि ऐसे लोग को हम क्या करते हैं, जनरली छोड़ देते हैं, चलो कुछ नहीं, ये हमारे बारे में क्या जानता है। और वैसे भी देखो, राजा का महिमा उसका जो प्रधानमंत्री होगा ये जानते हैं। राजा का जो महिमा है ये कोई ज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन राजा का महिमा एक प्रजा नहीं जान सकता है। अगर प्रजा जानेगा भी तो वो एक नॉलेजियस जो प्रजा होता है वो जानेगा। जैसे डॉक्टर का क्या महत्व है, एक फार्मासिस्ट होने के नाते हमें पता है, लेकिन एक जनरल लोग को पता नहीं है। मान लीजिए कई बार डॉक्टर क्या कहते हैं, मान लीजिए कुछ इंजेक्शन कोई भी चीज हम करें तो डॉक्टर खुल्लम खुला बोल देते हैं कि अगर हम ये ऑपरेशन करने जाएंगे तो पेशेंट का डेथ होने का संभावना ज्यादा होता है। एंड इस कारण से क्या होता है, पेशेंट पूरा डर जाता है, वो ऑपरेशन नहीं करता है। लेकिन आपको डॉक्टर को पूछना भी पड़ेगा कि ऐसे कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ओवर स्मार्ट होकर के बोलते भी हैं कि संभावना तो है मृत्यु का, लेकिन आप अगर परमिशन दे तो ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि ह्यूमन लाइफ का वैल्यूज है, तो मौत का कुआं तो सामने नजर आता है, लेकिन उसे ठीक भी तो किया जा सकता है। और ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है, मैंने पढ़ा था, बहुत सारे बुक में पढ़ा था। न्यूरो सर्जरी का कोई डॉक्टर शायद इटाली का होगा, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट इटाली का है। डॉक्टर ने बोला था कि मरने का जो संभावना है वो लगभग 90 से लेकर के 99% है। लेकिन उस डॉक्टर ने हार नहीं माना एंड उस डॉक्टर ने परमिशन लिया पेशेंट से कि अगर आप हमें परमिशन दोगे तो हम बाद में ऑपरेशन करेंगे। एंड वो आज जीवित है। देखो, कई बार क्या होता है, हम सत्य बोलते हैं, सही चीजें बोलते हैं, लेकिन लोग को समझ में नहीं आता है। और लोग क्या होता है, इधर उधर जाएंगे और ऐसे मतलब लोग के पास जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को पूरा खराब करके आएंगे। बात ये नहीं है कि आप सिर्फ काम जानने से मतलब आपको कोई ठीक कर देगा। खास करके अगर मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, सिर्फ काम जानने से काम नहीं चलेगा, थियोरी एंगल भी उसमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। अब मान लीजिए हमारे पास दो शत्रु राष्ट्र है, आपका पाकिस्तान है एंड चाइना है। तो मैं मान लीजिए प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार हूं, और मैंने क्या बताया कि अगले 5 साल में या फिर अगले 10 दिन में भारत के ऊपर एक जबरदस्त अटैक होने वाला है, और ये प्लानिंग कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान कर रहे हैं। मैं क्या किया, एक सत्य वचन बोला, ठीक है। मतलब मौत का नंगा नाच मैंने एक प्रकार से प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब अगर प्रधानमंत्री अक्लमंद होगा तो फिर वो मुझे पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक मुख्य सलाहकार होने के नाते मैं क्या कहूंगा कि आप अमेरिका से F-22 रैप्टर का डील कर लीजिए, आप रसिया से Tu-160 बॉम्बर लाइए। फिर इतना जब सॉल्यूशन मैं दूंगा, अगर आप उस सॉल्यूशन को काम नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो यही स्थिति होता है आजकल के लोग में क्या होता है ना, वो सत्यों को मतलब ग्रहण नहीं करना चाहते। जो व्यक्ति सच बोलता है उसकी समाज में कोई कदर नहीं। एंड
एक समय आएगा, मतलब आज अगर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री को कह रहा हूं कि सर रूसिया से TU-160 स्ट्रैटेजिक लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीद लीजिए, अगर मैं इतना कहूंगा और वो मुझे ये कह करके भगा देगा, पता नहीं तेरे को कुछ, हम शांति प्रिय राष्ट्र है, हमारा किसी के साथ शत्रुता नहीं है, क्या हमें कोई मार सकता है? नहीं मार सकता है। तो फिर काहे को हम इतना मतलब पैसा खर्च करेंगे? तो एक मुख्य सलाहकार होने के नाते हमने जो अपनी तरफ से करना चाहिए था कर दिया। अगर आप हमें सुनेंगे नहीं तो कल को जब आपको चाइना आपके ऊपर ठोकेगा, पाकिस्तान आपके ऊपर ठोकेगा, ऊपर से बाकी जितने भी म्यांमार ये जितने भी बांग्लादेश ये जितने भी होते हैं आपके ऊपर जब आक्रमण करेंगे, तब आपको उस व्यक्ति की याद आएगा कि उसने बोला था कि भविष्य में युद्ध होने वाला है, भविष्य में युद्ध का खतरा आपके सर पर मंडरा रहा है, कृपा करके हथियार खरीद लीजिए। जब आपको नंगा नाच का दृश्य दिखाया जाएगा, जब आपको कड़वी सच्चाई बताया जाएगा, तब आपको कड़वी सच्चाई सुनना नहीं है। तो कड़वी सच्चाई कहते हैं जो लोग आपके हितैषी होते हैं, वो कड़वी सच्चाई बोलते हैं। अगर उस कड़वी सच्चाई आपको पसंद ना आए तो शत्रु आपको वो बात अच्छे से बता देगी। यही होता है, भारत में लोगों को कड़वी सच्चाई पसंद नहीं है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सबको पसंद नहीं। देयर आर सम पीपुल, जो इंटेलिजेंट बंदा होगा वो कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा। एंड कई बार क्या होता है, लोगों को अच्छे अच्छे बात बोलोगे, मान लीजिए मैं अभी मान लीजिए फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, मैं अगर किसी को कह दूंगा अरे कुछ नहीं होगा, ये इंजेक्शन मार ले, कुछ नहीं होगा, अगर जितना मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर के पेशेंट को बोल दूंगा, पेशेंट खुश हो जाएगा। सच्चाई अगर बता दिया जाएगा तो फटता है लोगों की। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देखो, आपको इस सिचुएशन में करना क्या है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि दुनिया जिस तरफ से जा रहे हैं आप उस तरह से जाओ, गलत हो। दुनिया जिस तरफ से जाता है अगर आप उस डायरेक्शन में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप गलत करोगे। दुनिया, हमेशा याद रखो, जो आपको सिखाया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है, आपको उसी अकॉर्डिंग बिहेव करना है। अगर आप रूल तोड़ोगे, रेगुलेशन तोड़ोगे, सब कुछ को इधर उधर करके जो नेता मंत्री करते हैं ना, तब देश का सर्वनाश होना तय है। मेरा सिर्फ इतना बताना है कि सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, भले ही लोग कुछ कहें। एंड ये जो लोग होते हैं ना, ये जो लोग होते हैं, आप अभी स्टूडेंट फेज में हो, आप देखना, आप अगर कभी पढ़ाई करोगे तो सामने वाला स्टूडेंट हमेशा चाहेगा कि आप मत पढ़िए। ये होता है, प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि पढ़ाई का वेटेज क्या होता है। आज भले ही इंडिया में देखो, इंडिया में जो चीज चलता है ना वो एक तरफा चलता है। मतलब कभी वो थ्योरी को ज्यादा फोकस करेंगे, कभी वो प्रैक्टिकल को ज्यादा फोकस करेंगे। थ्योरी चल रहा है तो थ्योरी, प्रैक्टिकल चल रहा है तो प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी अगर चल रहा है तो प्रैक्टिकल को ये पूरा डाउन कर देंगे, अगर प्रैक्टिकल चल रहा है तो थ्योरी को पूरा डाउन कर देंगे। यही प्रॉब्लम इस देश में हो रहा है। एंड सबसे मजे की बात है, प्रैक्टिकल मतलब सिखाया भी नहीं जाता है। और ये काम आपका सीनियर ब्रदर खुद करते हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य है, इस देश का ये दुर्भाग्य है कि मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप सोचो ना, आपको किसी ने सिखाया?
आपका काम क्या है? आने वाले को सिखाना। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप अगर सोच रहे हो कि आप ये काम करके बच जाओगे, तो बचने का संभावना आपको नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे हो, हमें सारे चीज पता है। समय आने पर आपको जवाब दिया जाएगा और सारी चीजें ठीक होगा। और एक बात कहना चाहता हूं, ये जितने भी नेता मंत्री हैं, और एक बात, नेता मंत्री के लिए मेरा इतना ही आपको मोटिव है, SC/ST कोटा बंद करो। अगर SC/ST कोटा बंद करोगे तो देश में गृह युद्ध होने का खतरा है। देश इनस्टेबल हो जाएगा, सॉरी अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी देश में नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये कोटा हटाओगे तो भी अनस्टेबल होगा, एंड SC/ST कोटा रखने से भी इस देश में गृह युद्ध होगा। आज नहीं तो काल लोग विरोध करना शुरू करेंगे कि SC/ST वर्ग को इतना रिजर्वेशन क्यों दिया गया है। अगर मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम अगर माने, तो मैं तो यही कहूंगा कि हर किसी को कोटा टोटल सिस्टम हटा देना चाहिए। नो रिजर्वेशन एट ऑल। किसी भी देश में रिजर्वेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है, ना अमेरिका में है, ना चाइना में है, ना इजराइल में है, कहीं पर भी नहीं है। अगर हमें सुपर पावर बनना है, अगर हमें विश्वगुरु बनना है, तो कोटा सिस्टम को पूरा इरेडिकेट करना चाहिए। SC/ST कोटा, OBC कोटा, वुमेन्स कोटा, लेडीज कोटा, जितने भी फलाना ढिमकाना कुछ भी कोटा, इवन डिफेंस कोटा, हर कोटा को पूरा मूलोत्पाट करो। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आपको ये लगता है कि अगर ये हम कर देंगे तो देश में दंगे होने का खतरा है, हमें वोट नहीं मिलेगा, आज आपको वोट नहीं मिलने का चिंता है, लेकिन काल देश में गृह युद्ध होने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो ये मत समझो कि हर वक्त समय समान चलता है। एक समय था देश में राजतंत्र चलता था, सिर्फ राजा की मनमानी चलता था, लेकिन बाद में क्या हुआ? गणतंत्र आ गया। समय बदलता है, इस तरह से आप भी बदल जाओगे। इसीलिए जो बुद्धिमान नेता होगा ना, वो सबसे पहले क्या करेगा कि भले ही मुझे खराब रास्ता का मतलब कांटे वाला रास्ता क्यों ना चलना पड़े, लेकिन उसमें मैं चलूंगा, लेकिन अंततः देश सुरक्षित रह जाएगा। जो कठिन मार्ग में जो व्यक्ति चलता है ना, भले ही वो दिखने में सुंदर ना हो, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो कठिन मार्ग में जाएगा वो दिखने में इतना मतलब आड़ा चौड़ा नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सुरक्षित है। और जो क्या होता है, जो आरामदायक रास्ते में चलेगा वो दिखने में भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन अंत बहुत खराब होता है। अंत हमेशा खराब होता है। सो सस्ते रास्ते के चक्कर में, शॉर्टकट मारने के चक्कर में अगर आप चलोगे तो आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं आपको अडॉप्ट करना है। हालांकि शॉर्टकट का अपना एक महिमा है। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं कि शॉर्टकट से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हासिल होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म आपका क्षति होगा। बहुत ऐसे चीजें हैं जो बताई नहीं जा सकती है, लेकिन वो उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है। बहुत सारे चीज को देखो साइंस नहीं मानता है, लेकिन फिर भी साइंस कहता है गर्भ नहीं होता है, क्योंकि गर्भ को हम लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन गर्भ है कि नहीं। लोभ, क्या साइंस ने माना है कि लोभ कुछ है? नहीं है, लेकिन लोभ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है?
करता है। क्रोध, साइंस अब तक उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन, ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन क्रोध है ना, तो फिर तो ऐसे हर चीज बताई नहीं जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं, उसका अस्तित्व होता है। आपकी मानने से या न मानने से चीजें बदल जाती नहीं। साइंस नहीं मानेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व दुनिया से हम नकार सकते हैं। साइंस जितना एक्सप्लोरेशन करता है उसको उतना पता है, जितना वो नहीं करता है उतना नहीं पता है। तो ये होगा, ऐसा आपको चिंतन रखना चाहिए। अगर ऐसा आप में मन में ऐसा चिंतन रहेगा, तभी जाकर के भारत क्या बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और अपना एटीट्यूड बदल लो, क्योंकि समय चेंज होता है। ये जो समय है, ये समय हर वक्त ऐसा चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि हमने देखा था, एक समय राजतंत्र चल रहा था, फिर गणतंत्र आ गया, फिर पता नहीं काल को गणतंत्र खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सब कुछ संभव है, समय के साथ हर चीज परिवर्तित हो जाता है। तो आप अगर ये चलोगे कि हम तथाकथित ढंग से चलेंगे, तथाकथित ढंग से चलने से पिटाई जरूर खाओगे। अच्छा काम करने से पिटाई खाओगे, बुरा काम करने से भी पिटाई खाओगे। लेकिन अब आपको ये चॉइस करना है कि आपको क्या रास्ता पकड़ना है। बुरे मार्ग में जाओगे तो किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर आएगा, वो आपका एनकाउंटर कर देगा। अगर अच्छे मार्ग में जाओगे तो कल को कोई मतलब बुरे लोग आपको गोली मार देंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।